सुप्रभात। सुधा सक्सेना की सभी बहनों को प्रातःकाल की राम राम। अभी तक हम लोग कर्म पे बात करते आए हैं। आज जो है ये कर्म रेखा क्या है, जैसा कि सभी साहित्य में, अपने हिंदी संस्कृत साहित्य में और हम लोग घरों में भी सुनते आए हैं कि कर्म रेख नहीं मिटे करे कोई लाखन चतुराई, कि जो कर्म का लेखा है वो कभी नहीं मिटता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तो इस पर आज थोड़ी चर्चा करते हैं। मन के देखिए दो भाग हैं, अंतर्मन और बहिर्मन। बहिर्मन तो तर्क वितर्क करता है, सोचता है, काट छांट करता है, निर्णय करता है और इरादों को बदल देता है। परंतु अंतर्मन भोले भाले दृढ़ निश्चयी बालक के समान है। वह श्रद्धा और विश्वास के आधार पर कार्य करता है। बाहरी मन तो सोच सकता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित ना होने दें और पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ाकर अंकित करें, जिससे कि पाप फल ना भोगना पड़े और पुण्य फल बढ़ा चढ़ा करके हमें मिले। परंतु भीतरी मन ऐसा नहीं है, वह सत्यनिष्ठ है और वह सत्यनिष्ठ जन की तरह निर्णय लेता है। कोई लोभ, लालच, भय उसे प्रभावित नहीं कर सकता है। मनुष्य के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति होती है और एक शैतान की शक्ति होती है। गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति कहते हैं और तर्क, मन, छल, कपट, स्वार्थ, लोभ में रत रहने वाला ये बाह्य मन शैतान की शक्ति कहलाता है। बाहरी मन धोखेबाजी कर सकता है, किंतु भीतरी मन तो सत्य रूपी आत्मा का तेज है। वह ना तो मायावी आचरण करता है और ना ही छल कपट करता है। निष्पक्ष रहना ही उसका स्वभाव है। इसीलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। इसी को हम आध्यात्मिक भाषा में चित्रगुप्त देवता भी कहते हैं। बाहरी दुनिया में निर्णय देने के लिए पुलिस और अदालत दो महकमे होते हैं। पुलिस यदि झूठी गवाही दे दे तो अदालत का निर्णय बदल जाता है, लेकिन हमारे अंतर्मन में इस तरह का कोई जो है व्यवस्था नहीं है। चित्रगुप्त के यहाँ ऐसी कोई धांधली नहीं होती है। अंतःकरण सब कुछ जानता है कि कर्म किस विचार से, किस इच्छा से और किस परिस्थिति में किया गया है। उसे बाहरी मन के बयान की आवश्यकता नहीं होती है। गुप्त मन स्वयं उसकी जानकारी रखता है। यदि कर्म का उद्देश्य पवित्र है तो वह पवित्र कार्य है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन को उपदेश दिया कि सब सगे संबंधी हैं, ये कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, वहाँ पर वो उनका जो युद्ध का प्रस्ताव था वो समाज के विकास के लिए था। उनका उद्देश्य समाज का विकास था, इसलिए वहाँ पर वो कार्य गलत नहीं था। इसी तरह से जीवन में यदि कहीं पर गलत कार्य हो रहा है तो यदि हम उसका विरोध करते हैं तो हमें उसका पुण्य अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि हम गलत कार्यों का समर्थन अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो चाहे जितना भी आप सोचिए कि ये पुण्य है, वो पुण्य कार्य नहीं होता है, वो पाप ही होता है। और ये कर्म रेखाएं हमें यही बताती हैं, जो भी हम जिस भावना से कर्म करते हैं वही भावना हमारे अंतःस्थल पर रेखांकित होती जाती है। यह एक गुप्त लिपि है, अदृश्य लिपि है, जिसको कि हम कर्म रेखा कहते हैं। इस बात को इस प्रकार समझिए कि जैसे ग्रामोफोन में लंबे गाने या सैकड़ों गाने रेखाओं के रूप में उपस्थित रहते हैं और जिस रेखा पे घर्षण होता है वो गाना बजने लगता है। उसी प्रकार से आप जिस भावना से कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो आपके अदृश्य मन पर रेखाओं के रूप में अंकित होता जाता है और समय आने पर
वो जब उसको समय मिलता है, जब उसका बाहरी स्थिति उसकी वो होती है, उस समय वो उस कर्म का फल आपका प्रकट हो जाता है। वह पाप पुण्य का निर्णय बाहरी रूप से नहीं बल्कि कर्ता की इच्छा और भावना के अनुरूप होता है। और जो भी कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वो काम देखने में समान लग सकता है। दो व्यक्ति अगर कार्य कर रहे हैं तो वो आपको देखने में तो समान लग सकता है, लेकिन उसके पूर्ण का परिणाम भावना की उदासीनता और प्रेम की तत्परता के अनुसार ही न्यूनाधिक होता है। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं और केवल दिखावे के उससे कर रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैंने इतना कर दिया इतना कर दिया, उसका कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त है, अपने खाने भर का है, वो उसमें से निकाल करके किसी ज़रूरतमंद को अपने हिसाब से देता है, उसका पुण्य उस धनवान व्यक्ति से अधिक होगा। तो प्रत्येक कार्य का जो कर्म रेखा है वो उसकी भावना के अनुसार ही बनती है। आज इतना ही, धन्यवाद।